सोलन वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले केकेआर वर्सेस आरसीबी के मैच के बारे में। एक ऐसा मैच जिसका हम पिछले कई दिनों से वेट कर रहे थे और इस वाले मैच के लिए बहुत सारे लोगों ने हाइप भी बना रखी थी। सभी लोग बोल रहे थे कि हमें इस मैच में गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली देखने को मिलेगा, सिराज वर्सेस रसल का बैटल और रिंकू सिंह और यश दयाल का बैटल भी देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इस वाले मैच में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था और इसी चीज की वजह से मैं इस मैच से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। तो चलिए अब मैच के बारे में बात करते हैं। तो टॉस के टाइम पे केकेआर टॉस जीती है और टॉस जीतकर वो बॉलिंग का फैसला लेते हैं। तो उसके बाद आरसीबी की तरफ से ओपन करने के लिए आते हैं फैफ डु प्लेसी के साथ विराट कोहली। और इस वाले मैच में भी विराट कोहली अपने पिछले वाले मैच की फॉर्म को ही लेकर आए थे। वो मिचेल स्टार्क के पहली बॉल पर एक चौका मार देते हैं और उसके बाद जब हर्षित राणा अपना सेकंड ओवर लेकर आते हैं तो फैफ डु प्लेसी पहले तो उनको एक बहुत ही अतरंगी शॉट मारते हैं और उस पर उनको 6 भी मिल जाता है। लेकिन उसके बाद ऐसा ही एक और शॉट खेलने के चक्कर में वो अपनी विकेट गवा देते हैं और इसके बाद क्रीज पर आते हैं कैमरन ग्रीन। और भाई क्योंकि कैमरन ग्रीन पर अपनी प्राइस टैग का प्रेशर भी था, इसीलिए उनको इस वाले मैच में परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और भाई दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है किंग कोहली वर्सेस मिचेल स्टार्क। और इस वाले बैटल के लिए पिछले कई दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन भाई इस वाले बैटल को किंग कोहली पूरी तरीके से ऑन करते हैं। वो मिचेल स्टार्क के दूसरे ओवर में एक छक्का और एक चौका मार देते हैं और उसके बाद पार्टी ज्वाइन करते हैं कैमरन ग्रीन। और किंग कोहली और कैमरन ग्रीन के बीच में बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप चलती है। और उसके बाद बॉलिंग पर आते हैं आंद्रे रसल और पहले तो कैमरन ग्रीन आंद्रे रसल को एक छक्का मारते हैं, लेकिन उसके बाद अगली बॉल पर वो बोल्ड आउट हो जाते हैं। और इसी बीच किंग कोहली भी अपनी 50 कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी सिर्फ 36 बॉल में। और इसके बाद बैटिंग पर आते हैं मैक्सवेल, जो कि भाई आज अपनी किस्मत अपनी जेब में रख के लेके आए थे। क्योंकि भाई पहले तो ग्लेन मैक्सवेल की एक कैच सुनील नारायण की बॉलिंग पर ड्रॉप होती है और ये कैच ड्रॉप करते हैं रमनदीप सिंह। लेकिन इसके बाद हर्षित राणा जब बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो उस समय लॉर्ड सुनील खुद ही एक कैच ड्रॉप कर देते हैं। और केकेआर की इस वाली फील्डिंग को देखकर गौतम गंभीर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। तो उसके बाद सुनील नारायण फिर से बॉलिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार मैक्सवेल फिर से एक कैच देते हैं। लेकिन इस बार भाई फील्डिंग पे थे लॉर्ड रिंकू, तो वो तो बिल्कुल कैच नहीं छोड़ने वाले थे और उन्होंने कैच पकड़ लिया। और फाइनली लॉर्ड सुनील नारायण और लॉर्ड रिंकू की मदद से केकेआर को मैक्सवेल की विकेट मिली जाती है। और उसके बाद बैटिंग पर आते हैं रजत पाटीदार। और रजत पाटीदार बैटिंग पर कब आए और कब गए पता ही नहीं चला। वो सिर्फ 4 बॉल में 3 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। और इसके बाद बैटिंग करने के लिए आए थे अनुज रावत, और ये भाई भी कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। भाई ने पूरे 100 के स्ट्राइक रेट से 3 रन बनाए थे। और इनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए डीके पोपा। और भाई पता नहीं डीके भाई को T20 वर्ल्ड कप के ईयर में परफॉर्म करने की आदत सी लग गई है। भाई पहले तो हर्षित राणा की ओवर में 2 चौके लगाते हैं और उसके बाद मिचेल स्टार्क के ओवर में 2 छक्के लगाकर आरसीबी की टीम को बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देते हैं। और दूसरी तरफ किंग कोहली भी 58 बॉल में 83 रन बना देते हैं। और इसके बाद आरसीबी का टोटल स्कोर 182 रन तक पहुंच जाता है, जिसमें विराट कोहली ने 83 रन बनाए थे, वो भी पूरी 140 की स्ट्राइक रेट से। और भाई अगर साइज से विराट कोहली ये वाले रन नहीं बनाते तो साइज से आरसीबी का स्कोर 150 रन तक भी नहीं पहुंचता। और इसके बाद आरसीबी केकेआर को 183 रन का टारगेट देती है, जो कि साइज से चिन्नास्वामी स्टेडियम के हिसाब से इतना अच्छा स्कोर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर चेस करना इजी होता है। और ये चीज हमें पहले ओवर में देखने को मिल गई थी, क्योंकि भाई केकेआर की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए थे फिल सॉल्ट और सुनील नारायण, और इन दोनों ने केकेआर को बहुत ही अच्छी स्टार्ट दी थी। और भाई सॉल्ट तो पिछले साल की सिराज की ट्रोलिंग को अभी तक भी नहीं बोले थे, जो कि उन्होंने फिल सॉल्ट के साथ पिछले साल की थी। भाई ने सिराज को पहले ही ओवर में 18 रन मार दिए। और उसके बाद पार्टी ज्वाइन करते हैं सुनील नारायण। और हम सब लोग तो पागल थे जो कि वेट कर रहे थे लॉर्ड रिंकू वर्सेस यश दयाल के बैटल के लिए। लेकिन ये बैटल तो तब देखने को मिलती जब यश दयाल किसी को आउट करते। हमें तो देखने को मिली नारायण वर्सेस यश दयाल की बैटल, जिसमें भाई सुनील नारायण ने यश दयाल को पूरी तरीके से धो डाला था। और पता नहीं सुनील नारायण को आरसीबी को देखकर क्या हो जाता है। पिछली बार जब इन्होंने केकेआर के लिए ओपन किया था वो भी आरसीबी के अगेंस्ट, और उस वाले मैच में भी इन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। और इस वाले मैच में भी उन्होंने सेम चीज को रिपीट किया है। और इतनी अच्छी ओपनिंग देने के बाद भी गोती भाई के चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी। और इसके बाद भी लॉर्ड नारायण का शो शुरू होता है और वो आरसीबी के सभी बॉलर से रिवेंज ले लेते हैं। उन्होंने जितने रन दिए थे उससे 7 रन ज्यादा बना के गया है। भाई ने 22 बॉल में 47 रन बनाए थे। और इसके बाद साइज से फिल सॉल्ट को भी आरसीबी के बॉलर्स पर दया आ गई और इसीलिए फिल सॉल्ट ने एक इजी कैच दे दिया। और इसके बाद किंग कोहली भाई बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। लेकिन भाई उनका ये एग्रेशन ज्यादा देर नहीं टिक सका, क्योंकि भाई इसके बाद क्रीज पर 2 अय्यर आ चुके थे। एक तो थे वेंकटेश अय्यर और दूसरे थे श्रेयस अय्यर। और दोनों ने मिलकर भाई आरसीबी के बॉलर्स को इतनी बुरी तरीके से मारा कि विराट कोहली का क्या रिएक्शन था वो तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। कोहली भाई ने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी कि मुझसे ये मारपीट देखी नहीं जा रही है भाई। और भाई वेंकटेश अय्यर ने आरसीबी के बॉलर्स को इतना ज्यादा मार लिया था कि उनके कमर में दर्द होने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी भाई ने 29 बॉल में अपनी 50 कंप्लीट कर ली थी। और इसके बाद भी हमें गोती भाई के चेहरे पर
कोई भी स्माइल देखने को नहीं मिली और इस वाले मैच से हम लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी वो तो वेंकी भाई ने कंप्लीट करने की थोड़ी सी कोशिश की थी। भाई ने फ्लाइंग किस देने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें याद आ गया कि पिछली बार जिसने फ्लाइंग किस दी थी उसका क्या असर हुआ था वो तो उनको पता ही है। देन उसके बाद अगले ओवर में यश दयाल की बॉलिंग पर वेंकटेश अय्यर आउट हो जाते हैं और कैच पकड़ते हैं किंग कोहली। लेकिन इसके बाद तो भाई कोहली भाई सेलिब्रेशन भी नहीं करते हैं, क्योंकि भाई क्या ही सेलिब्रेशन करे जब किसी टीम को 30 बॉल में 16 रन ही चाहिए। और इसके बाद भाई श्रेयस अय्यर भी कोहली भाई को परेशान करने लगते हैं। वो एक ऐसा शॉट मारते हैं जिसमें बॉल धीरे धीरे आगे जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद से कोहली भाई उसको रोक भी लेंगे, लेकिन उसके बाद एंड मोमेंट पर बॉल बाउंड्री रोप को टच कर जाती है और श्रेयस भाई को चौका मिल जाता है। लेकिन उसके बाद कोहली भाई का रिएक्शन कुछ ऐसा था और मुझसे भाई कोहली भाई की ये वाली हालत देखी नहीं जा रही है। और उसके बाद भाई 17 ओवर भी कंप्लीट नहीं हुए थे और 182 रन का टारगेट चेस भी हो गया और इसमें श्रेयस अय्यर ने एक छक्का मारकर टारगेट को चेस कर लिया था। बाकी भाई इसके बाद केकेआर 7 विकेट से मैच जीत लेती है। बाकी भाई साई से जयसा भाई ने आजकल लफड़ा सॉल्व करने का ठेका ले रखा है। उन्होंने पहले तो नवीन उल्लाह और विराट कोहली का लफड़ा सॉल्व करवाया था और उसके बाद भाई कल वाले मैच में गौती भाई और विराट कोहली का मिलन भी देखने को मिल गया था और इस चीज को देखकर तो अब लग रहा है कि शायद से ये कंट्रोवर्सी यहीं पर खत्म हो चुकी है। बाकी केकेआर ने ये वाला मैच जीतकर होम टीम का जो होम ग्राउंड का रिकॉर्ड चल रहा था उसको भी ब्रेक कर दिया है। बाकी आप लोगों को इस मैच को लेकर क्या कुछ कहना है आप कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप मेरा ये वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में।